खुशखबरी 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 उन सभी शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स को, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को, क्योंकि कंपनी यानी कि टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आ गई है अपने ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ। सो आई वेलकम यू ऑल गाइज टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 18। I am your friend Abhay Tiwari. So today I will share with you all the details regarding Tata Technologies IPO. So guys, this IPO is much awaited IPO, and I know all the investors are eagerly waiting for this. So here the company came with an official announcement regarding this IPO. The Tata Technologies IPO will going to launch soon. So I will tell you the dates also, because the company has also mentioned the date. So but here the price band is not revealed yet by the company, as per the red herring prospectus filed by the company with SEBI. So first of all, keep your funds ready guys, because टाटा टेक्नोलॉजीज की आईपीओ की डेट आ चुकी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आईपीओ है ये प्योरली ऑफर फॉर सेल है। अब ऑफर फॉर सेल होता क्या है? ऑफर फॉर सेल वो होता है जब एक कंपनी अपने प्रमोटर्स के शेयर्स को बेचती है, मतलब जब प्रमोटर्स अपने शेयर्स को पब्लिकली बेचते हैं उसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। इसमें जो सारा पैसा होता है वो प्रमोटर्स को मिलता है। अब जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजीज जो कंपनी है उसके मेन प्रमोटर्स कौन है? उसकी जो पेरेंट कंपनी है टाटा मोटर्स लिमिटेड, वो उसकी मेन प्रमोटर है, प्लस कुछ और कंपनीज हैं जो इस ऑफर में पार्टिसिपेट कर रही हैं, प्लस और जो कोई इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब ऑफर फॉर सेल लाने के लिए। तो गाइज ये आईपीओ बहुत ही टाइम से इसकी चर्चा थी, बहुत ही टाइम से न्यूज़ में था, बट इसकी डेट्स को कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं मिल रहा था। लेकिन हाल ही में अभी टाटा टेक्नोलॉजीज कंपनी ने एज पर रेगुलेशन 30 ऑफ एलओडीआर ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कंपनी के साथ, मतलब सेबी के साथ फाइल किया है। तो उसमें सारी डिटेल्स आईपीओ से रिलेटेड मेंशन की गई हैं। तो मैं आपको बताऊंगा सारी डिटेल्स, प्लीज़ बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये एक आईपीओ है, एक रिटेल इन्वेस्टर इसमें मैक्सिमम एक लॉट ले सकता है, मतलब मिनिमम एक लॉट ले सकता है 15,000 रुपये का। 15,000 रुपये उसकी मैक्स अमाउंट की कैपेबिलिटी होगी, मतलब एक लॉट की। एक लॉट में मतलब वो 15,000 रुपये तक इन्वेस्ट कर सकता है। ऐसे कर करके वो मैक्सिमम 2 लाख रुपये तक के लॉट खरीद सकता है एक रिटेल इन्वेस्टर। तो बेसिकली जो आईपीओ है मैं आपको बताना चाहूँगा ये प्योरली ऑफर फॉर सेल है। इसमें कौन कौन से जो प्रमोटर्स हैं वो अपने शेयर्स मतलब पब्लिक के लिए ऑफर कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेरेंट जो है टाटा मोटर्स वो, और उसके जो इन्वेस्टर्स हैं अल्फा टीसी होल्डिंग्स एंड टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड। तो ये अपनी जो शेयर्स हैं ये पब्लिक के लिए ऑफर कर रहे हैं, इसीलिए इसको ऑफर फॉर सेल कहा गया है। तो ये आईपीओ एक मच अवेटेड आईपीओ था। तो अब इन्वेस्टर्स को इसकी डेट मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 22 नवंबर को, और ये ओपन रहेगा 24 नवंबर तक। तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो 22 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक अपनी बिड को डाल सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। जो टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हैं, मतलब जिन्होंने ऑलरेडी टाटा मोटर्स के शेयर होल्ड कर रखे हैं, उनको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये जो ऑफ़र है मच अवेटेड ऑफ़र था, मतलब मच अवेटेड ऑफ़र फॉर सेल है, और इसके लिए ईगरली वेट कर रही थी पब्लिक। तो ये ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब होगा, ये सबको पता है, क्योंकि इसकी हाइप मार्केट में बहुत ज़्यादा है, और इसका जो करंट जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है मार्केट में वो बहुत हाई चल रहा है। तो इसीलिए इसके पीछे बहुत सारे इन्वेस्टर्स जाएंगे वो अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनको पता है इस पे उनको प्रीमियम हाई मिलने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, लेकिन इसके लिए बेनिफिशियल क्या है, टाटा मोटर्स के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के अलॉटमेंट के चांसेस क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि कंपनी ने रिजर्व कर रखा है 10% ऑफ ऑफर, मतलब जितने का ऑफर साइज है कंपनी का उसका 10% रिजर्व कर रखा है उन्होंने टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के लिए। लेकिन टाटा मोटर्स के सिर्फ उन्हीं शेयर होल्डर्स को मिलेगा जिनके पास टाटा मोटर्स के शेयर 13 नवंबर तक थे, मतलब 13 नवंबर तक थे, क्योंकि कंपनी ने रिटेल कोटा में शेयर होल्डर्स की जो कोटा था उसको बुक करने के लिए रिकॉर्ड डेट रखी है 13 नवंबर, मतलब 13 नवंबर। तो 13 नवंबर तक जिस भी शेयर होल्डर्स के पास टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर मतलब शेयर्स थे उनको ये बेनिफिट मिलने वाला है, उनके अलॉटमेंट के चांसेस हाई हैं। तो मैंने आपको ऑफ़र प्राइस बता दिया, सॉरी ऑफ़र प्राइस तो डिस्क्लोज नहीं है इसमें, मैंने आपको प्राइस बैंड नहीं बताया क्योंकि ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज नहीं है। मैंने आपको बता दिया कितना एक मैक्सिमम अमाउंट बंदा इन्वेस्ट कर सकता है,
प्राइस बैंड डिस्क्लोज नहीं है, ओपनिंग डेट क्या होने वाली है, प्लस रिजर्वेशन जो टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के लिए है वो, और कंपनी ने अपना रेड हॉरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया है सेबी के साथ एज पर रेगुलेशन 30 ऑफ LODR, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो गाइज अपने पैसे को रेडी रखिए, इन्वेस्ट करना ना भूलिए, क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। किसी भी स्टार्टिंग जो बिगिनर्स है, जो इन्वेस्टर्स है, उसको एक स्टार्टिंग में एक अच्छा एज मिल जाएगा, मतलब एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। एक मतलब बहुत ही कम टाइम फ्रेम में वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके एक ह्यूज अमाउंट अर्न कर सकता है। तो गाइस आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल लगी हो। तो प्लीज़ अपने फंड्स को रेडी रखिए और सब्सक्राइब कीजिए IPO में। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको अलॉटमेंट मिले, और मैं भी अलॉटमेंट के लिए वेट करूँगा और मैं भी अप्लाई करूँगा। आई ऑल्सो होप, फिंगर क्रॉस्ड, दैट आई विल ऑल्सो गेट द अलॉटमेंट। थैंक यू सो मच गाइस।